ये बताइए कि इस फ़िल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न देश हैं, जो मानवाधिकारों की चिंता करते हैं, वो किस तरह से ले रहे होंगे? जो लोग सरकार में हैं, डिप्लोमेटिक कोर में, दिल्ली में बैठे हैं, बैंगलोर में, बंबई में, जो लोग रिपोर्ट लिखते हैं, जो रिपोर्ट उनकी एम्बेसी या हाई कमीशन में जाती है हर हफ्ते, वहां से उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री में जाती होगी, उन लोगों के लिए ये नई बात नहीं है। भारत एक बड़ा देश है, भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, बहुत सारे हाई कमीशन हैं। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि अपने राष्ट्र में रिपोर्ट भेजना कि भारत में हो क्या रहा है, वीजा देना, वो सब ठीक है। उन लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। बाहर की सरकारें जानती हैं कि भारत ने पिछले 8-9 सालों में किया क्या है। जो लोग सरकार में शामिल नहीं है, उनके लिए ये चीज नहीं होगी कि जो देश, भारत की छवि ये थी कि हम एक गरीब देश हैं, सही है, एक केओटिक देश है, बहुत सी आवाजें होती है यहाँ पर, ठीक है, गंदा देश है, ठीक है, लेकिन जो रौद्र रूप है हमारा, एकदम क्रोधित, जो दिखाई देता है इस डॉक्यूमेंट्री में, ये नई बात है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत सी डरावनी बात भी है कि जो भारत की छवि जो एक निर्मल थी, भारत की छवि हमेशा निर्मल ही रही है, उसको बदला है हमने अपनी हरकतों से। आपने कहा ये रौद्र छवि दिखाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत की इस रौद्र छवि से चिंतित होगा, डरेगा? उसे ये चिंता सताएगी कि अब पता नहीं भारत किस तरफ जा रहा है? कोई गृह युद्ध जैसी बात बीच-बीच में उठती रही है। लोकतंत्र के पैमाने पर हम पार्शियली लोकतंत्र हो गए हैं अब। वो तमाम चीज़ें, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में हम नीचे आ गए हैं। क्या वो सारी चीज़ें मिलाकर अब देखेंगे लोग? लोगों को चिंता तो होगी, लेकिन उस चिंता के साथ उनको अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो भी बरकरार रखना है। ये बात बिल्कुल ही सही है कि आज दुनिया जो गणतंत्र जो देश हैं वो डरते हैं चीन से, ज्यादातर रूस से, और चीन को बैलेंस करने के लिए हिंदुस्तान के साथ हाथ वो लोग मिलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो हाथ मिलाने की बात है, ये शेयर्ड वैल्यूज पर नहीं है ज्यादातर, कि हम भी गणतंत्र है, आप भी गणतंत्र हो, हमारे यहाँ भी मानव अधिकार को रिस्पेक्ट किया जाता है, आपके वहां भी, उस बुनियाद पर नहीं है। वो या तो ये है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हो के वहां से फैक्ट्री निकाल के आपके यहाँ डाले, या आप क्वाड में जुड़ जाए हमारे साथ और चीन के खिलाफ कोई एक मोर्चा हम बनाए। तो ये नेगेटिव बेस्ड है, डर के मारे, ना कि पॉजिटिव बेस्ड कि वो लोग हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो नहीं है। ये फ़िल्म मोदी की कौन-सी छवि रखता है? एक तो उसने पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उसका एक कोलाज हमारे सामने रख दिया, दुनिया के सामने रख दिया। ये मोदी को किस छवि के रूप में प्रस्तुत करता है? क्योंकि शुरुआत के वर्षों में मोदी जी अपने आप को बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर एक बड़े नेता के रूप में, शक्तिशाली नेता के रूप में, लोकतांत्रिक नेता के रूप में रखते आए हैं। अब ये 2 किस्तें जो फ़िल्म की आई हैं, वो उन्हें किस छवि के साथ देख रही हैं? शायद दुनिया को और शायद बहुत सारे हिंदुस्तानियों को भी ये पता नहीं था कि ये हिंदुत्व चीज क्या है, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। उसको हम 2 लाइन में जो किसी को वर्णन कर सकें तो वो वर्णन क्या होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल साफ कर देती है कि ये नेगेटिव आइडियोलॉजी, जो कि 3 भारी मुद्दे थे भाजपा के 30 साल से लेकर के, मुसलमानों को अपना मस्जिद नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों को अपने जो पर्सनल लॉ है वो नहीं रखने चाहिए, मुसलमानों को अपनी जो ऑटोनॉमी है कश्मीर में वो नहीं रखनी चाहिए, वही थे मुद्दे उनके। पॉजिटिव मुद्दा कोई नहीं था हिंदुत्व का। मान लीजिए कि कोई हिंदू नेता ये कहे कि हम जानते हैं और हम मानते हैं कि हमारा जो समाज है उसमें कोई तकलीफें हैं और उनको सुलझाने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे देंगे दलितों को, आदिवासियों को। ये एक पॉजिटिव मुद्दा होता कि भाई हिंदू समाज को लेकर हम कोई पॉजिटिव, ये नहीं है, एकदम वन साइडेड नेगेटिव ये आइडियोलॉजी है।
वो साफ बिल्कुल हो चुकी है। और चूंकि हम मुकेश जी, हम कुछ महीनों में हम 10वें साल में आएंगे इस सरकार की, ठीक है, तो बाकी जो मुद्दे थे, जो छवि थी, गुड गवर्नेंस वगैरह, इकोनॉमी को बड़ी करेंगे, ये करेंगे, फलाना ढिकना, वो सब पहले ही साफ हो चुका है। कोविड के दरमियान दूसरी वेव में गुड गवर्नेंस दुनिया को दिखाई दिया था, बीबीसी ने भी दिखाया था तब। इकोनॉमी के साथ जो हुआ है, नौकरियों के साथ जो हुआ है, वो मीडिया में दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो साफ है बिल्कुल क्योंकि ये आंकड़े जो है ये जानती है दुनिया भारत में हुआ क्या है। तीसरी बात ये है कि जो आइडियोलॉजी, इन चीजों को निकाल दे हम, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी वगैरह को निकाल दे, तो बाकी रहा क्या है? ये रहा है बाकी। ये डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है कि सिर्फ यही है।